इसमें आज हम आपको वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेदों के विषय में बताते हैं। इसमें वाक्य हम आपको कल बता चुके हैं। अब हम देखते हैं वाक्य के भेद प्रभेद। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं वाक्य के भेद प्रभेद हिंदी व्याकरण के अनुसार। इसमें देखते हैं कि हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य को दो आधार पर दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे रचना के आधार पर वाक्य। इसमें सबसे पहला एक है आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इसमें सरल वाक्य की रचना किस प्रकार की है, किस प्रकार की है, इस आधार पर इस आधार पर वाक्य के दो भेद किए जाते हैं। दो भेद किए जाते हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा जटिल वाक्य। दो भेद हमारे इस आधार पर किए गए। अब हमें देखना है कि इसमें सरल वाक्य किसे कहते हैं।
सरल वाक्य। सरल वाक्य के विषय में देखते हैं कि जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है। वे सरल वाक्य कहलाते हैं। वे सरल वाक्य कहलाते हैं जैसे मैं आगरा जाऊंगा, मैं आगरा जाऊंगा। मैं आगरा जाऊंगा, पिताजी कल आ रहे हैं। पिताजी कल आ रहे हैं। वे झूठ नहीं बोलते। वे झूठ नहीं बोलते। तो जाऊंगा, आ रहे हैं, बोलते। तो यहां पर वाक्यों में एक क्रिया होती है, वे सरल वाक्य कहे जाते हैं। जाऊंगा और आ रहे हैं, बोलते। तो इसमें इन वाक्यों के अंतर्गत बताया कि जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आगरा जाऊंगा, पिताजी कल आ रहे हैं, वे झूठ नहीं बोलते। तो ये जो जाऊंगा, आ रहे हैं, बोलते, ये एक क्रिया हो वाक्य के अंतर्गत। वाक्य में एक से अधिक भी क्रियाएं होती हैं, इसलिए जहां एक क्रिया होती है। अब हम देखते हैं जटिल वाक्य के अंतर्गत। जटिल वाक्यों में देखते हैं जब कई सरल वाक्यों को मिलाकर सरल वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है। एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य को
उस वाक्य को जटिल जटिल वाक्य कहते हैं। उसे जटिल वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्य में एक से अधिक क्रिया, जटिल वाक्य में अधिक क्रिया, एक से वाक्य में एक से अधिक क्रिया पदबंध होते हैं। जैसे पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी। जैसे पिताजी जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी। माताजी घर पर रहेंगी। एक दूसरा वाक्य है, जो लड़का झूठ बोल रहा था वह चला गया। तो इस तरह से पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, माताजी घर पर रहेंगी, इसमें ये दो वाक्य बन गए। पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, माताजी घर पर रहेंगी। दो क्रियाएं हैं, दो पदबंध हैं। जो लड़का झूठ बोल रहा था, एक पदबंध, वह चला गया, दूसरा पदबंध। तो एक क्रिया से अधिक पदबंध हैं, एक से अधिक क्रिया पदबंध होते हैं, वहां जटिल वाक्य कहे जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जटिल वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। जटिल वाक्यों में आने वाले इन सरल वाक्यों को सरल वाक्य ने कह करके उपवाक्य, इन्हें उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य, अब हम ये आपको हमने बताया, जब कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य को जटिल वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्य में एक से अधिक क्रिया पदबंध होते हैं। इसमें जैसे पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगे। जो लड़का झूठ बोल रहा था वह चला गया। तो इसमें इस प्रकार से ये जटिल वाक्य कहे जाते हैं। इसमें
वाक्यों से, जटिल वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है, और इन जटिल वाक्यों में आने वाले इन सरल वाक्यों को सरल वाक्य नहीं कहे जाते। सरल वाक्य न कह करके हम इनको उपवाक्य कहते हैं, ये उपवाक्य कहे जाते हैं। तो उपवाक्य उपवाक्य तथा सरल वाक्य में कोई मौलिक अंतर नहीं होता है। कोई अंतर नहीं होता जटिल वाक्य में आ जाने के बाद। जाने के बाद सरल वाक्य ही उपवाक्य कहलाते हैं। तो इसमें ये उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य के भेद आदि इनको हम आपको कल बताएंगे। आज इतना ही।